हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू। कई सारी कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू। जो सेल का ग्रुप होता है, समूह, उसे ही ऊतक कहते हैं। ह्यूमन बॉडी हैव सम इम्पोर्टेंट टाइप के कुछ टिश्यू हैं। फर्स्ट एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इनके अंदर भी टिश्यू है कई टाइप, लेकिन जो महत्वपूर्ण टिश्यू के टाइप हैं वो 4 है: एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टिश्यू दैट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन बाई कवरिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिश्यू है जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन का कार्य करता है, अंदर से और बाहर से। एपिथेलियल टिश्यू हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन का काम करती है ऑर्गन को। क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू के सब टाइप्स हैं, उनमें सभी के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी। सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम, एंड मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। इट हैव 2 टाइप्स। पहले हमने आपको बताया जैसे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंगल लेयर। इनके पास सेल की जो सिंगल लेयर होती है, ग्रुप ऑफ सेल तो होता है लेकिन वो सिंगल लेयर में होता है, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। और स्ट्रेटिफाइड के पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होती है लेकिन मल्टीपल लेयर ऑफ सेल होती हैं। सेल की कई लेयर होती हैं, उसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हैव अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये सिंगल लेयर सेल से मिलकर बने होते हैं। हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमने आपको बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू के जितने भी सब टाइप्स हैं, उनके सभी के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सेल, दिस टिश्यू डिवाइड्स इनटू फॉलोइंग टाइप। जो शेप और साइज़ के आधार पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का डिवाइडेशन हुआ है, क्लासिफिकेशन। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल, सिंपल कोवॉइडल और सिंपल कॉलमनर। स्क्वायमस शेप का होगा तो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल, कोवॉइडल शेप का होगा तो सिंपल कोवॉइडल एपिथेलियल, एंड कॉलम शेप का होगा तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल। सिंपल स्क्वायमस और एपिथेलियम टिश्यू हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके पास भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंपल ऑल टिश्यू सिंगल लेयर के ही होते हैं। शेप ऑफ सेल स्क्वायमस, इसकी स्क्वायमस शेप है इसलिए इसे सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। डायग्राम में आप देख सकते हो जो इसकी विड्थ है वो लेंथ से ज़्यादा बड़ी होती है। देख सकते हो लंबाई कम है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। डायग्राम में लाइनिंग ऑफ द ब्लड एग्जांपल, जैसे लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, उनके ऊपर जो लाइनिंग होती है वो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू की होती है। लिम्फेटिक वेसल्स, हार्ट एंड लंग्स। सिंपल कोवॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके पास भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। हैव अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंपल है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल ही होगा। हैव क्यूब शेप, एक क्यूब शेप के होते हैं। उनकी विड्थ लेंथ दोनों बराबर होती है। डायग्राम में देख सकते हो लंबाई एंड चौड़ाई, विड्थ एंड लेंथ सेम है। और जो पिछला था सिंपल स्क्वायमस, उसमें विड्थ बड़ी थी और लेंथ थोड़ी कम थी। लाइनिंग ऑफ ग्लैंड्स, जो अपनी ग्लैंड्स होती हैं जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इनके ऊपर सिंपल कोवॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की लाइनिंग होती है। एग्जाम्पल, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके पास भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। हैव अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंपल सभी सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर ही बने हुए हैं। शेप ऑफ सेल इज कॉलम, कॉलम शेप का होता है इसलिए कॉलमनर कहते हैं। लेंथ इसकी क्या होती है, बड़ी होती है विड्थ से। डायग्राम में देख सकते हो लेंथ ज़्यादा बड़ी है, विड्थ छोटी है। एग्जाम्पल कहाँ पाया जाता है, ब्रोंकाई, जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके ब्रोंकाई में। फैलोपियन ट्यूब में। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का एक सेकंड टाइप था। फर्स्ट था सिंपल, उसके अंदर अपन ने 3 सब टाइप्स थे सिंपल के: सिंपल स्क्वायमस, सिंपल कॉलमनर, सिंपल कोवॉइडल। अब सेकंड जो टाइप था एपिथेलियल टिश्यू का वो था स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्या था, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, एक सेल की कई लेयरों से मिलकर बने होते हैं। हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियम टिश्यू का टाइप है, इसके पास भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। मल्टीपल लेयर ऑफ सेल होते हैं। एग्जाम्पल किस में पाए जाते हैं, स्किन में, माउथ में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल, ये भी 3 टाइप के होते हैं: स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, स्ट्रेटिफाइड कोवॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। सेम स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस होता है, वो क्या होता है, उसकी विड्थ ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है। और ये मल्टीपल लेयर से मिलकर बने हुए थे। ये कहाँ पाए जाते हैं, स्किन, माउथ, ईसोफेगस। स्ट्रेटिफाइड कोवॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये सेकंड टाइप है, क्यूब शेप के होते हैं। इनकी क्या है, लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ
सॉरी विथ एंड लेंथ दोनों इनकी इक्वल होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? स्वीट ग्लैंड, जो अपनी स्वीट ग्लैंड है जो कि अपनी बॉडी में पसीना आता है जिसके थ्रू, उसमें। एंड मिल्क ग्लैंड जो अपनी फीमेल के ब्रेस्ट में पाई जाती हैं, उनमें भी स्ट्रेटिफाइड कोवेडल टिश्यू पाए जाते हैं। थर्ड, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, एक कॉलम शेप के होते हैं। इनके पास है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनके पास बेसमेंट लेयर होती है और इनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है और इनकी विड्थ है थोड़ी कम होती है। सीडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है, ये भी एक टाइप से स्ट्रेटिफाइड का थर्ड टाइप है एपिथेलियम टिश्यू का। ये फाल्स है, मतलब इसके पास सिंगल लेयर होती है, लेकिन इसे स्ट्रेटिफाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके न्यूक्लियस आप डायग्राम में देख सकते हो एक इक्वल उसमें नहीं होते, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। इससे लगता है कि इसके पास कई सारे सेल हैं, बट ये सिंगल लेयर ही होता है। हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, हैव सिंगल लेयर ऑफ सेल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एट वेरियस लेवल इन सेल शोज मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। जो हमने आपको बताया था कि इसके जो न्यूक्लियस है वो अलग कहीं ऊपर नीचे जगह पर पाया जाता है, इसलिए मतलब ऐसा दिखाई देता है कि इसके पास कई सेल हैं, पर ये सिंगल लेयर ही होता है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे अपना लैरिंक्स हो गया, नॉस्ट्रिल हो गए, इसमें पाया जाता है। ट्रैकिया हो गया। ट्रांसिशनल एपिथेलियम एग्जाम्पल लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, जो अपना एक्सक्रीट आउट सिस्टम है उसी में इसका ज़्यादातर उपयोग होता है। जो अपना देखो यूरेटर, किडनी, उसी में ये पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू, द टिश्यू दैट है मेकिंग द कनेक्टिव बिटवीन ह्यूमन बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एवेंजर्स, सबसे बड़ा टिश्यू है बॉडी में, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फैला हुआ टिश्यू है। ये बॉडी को कनेक्ट रखता है एक दूसरे से। जैसे ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना है, कार्टिलेज, बोन, टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू के बने हैं जो कि जॉइंट करके रखते हैं। जैसे जो टेंडन होता है वो मसल और मसल को एक दूसरे से बाइंड करके रखता है, जोड़ के। कार्टिलेज होते हैं और एक होता है लिगामेंट जो कि बोन और बोन को कनेक्ट करके रखता है। मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल क्या है? मसल की डेफिनेशन होती है, मसल इज अ मस्कुलर टिश्यू दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टर टिश्यू, मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा टिश्यू है। तो मस्कुलर टिश्यू है तीन टाइप के होते हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल। स्मूथ मसल है इनवोलेंट्री मतलब अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता, उसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री, जो अपन खुद अपने हाथ से वर्क कर सकते हैं, कोई भी अपन हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज अ स्केलेटल मसल्स। एंड कार्डियक मसल जो कि हार्ट में पाए जाते हैं, कार्डियक मीन्स हार्ट, कार्डियक रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियक मसल जो हार्ट में पाए जाते हैं जो कि इनवोलेंट्री होते हैं। नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ न्यूरॉन सेल, जो न्यूरॉन होते हैं जो अपनी बॉडी में न्यूरॉन सेल होते हैं जो कि सेंसरी, मोटर एंड तीन टाइप के होते हैं मिक्स, जो अपने सेंस को ले जाने और मतलब कोई भी सेंस है एनवायरनमेंट से उसको ले जाने का कार्य करते हैं। जो माइंड से कोई भी अपन जो वो देते हैं रिस्पॉन्स, उसको ले आने का काम भी करते हैं न्यूरॉन। ये तीन टाइप के होते हैं, सेंसरी फॉर सेंसेशन, मोटर फॉर मूवमेंट एंड मिक्स सेंसरी प्लस मोटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।